सन ऑफ जकरिया, जकरिया का बेटा। इसके लिए भी यही लफ्ज है, तेरे बेटा होगा। अगेन जोर से कहिएगा, तेरे। यही लफ्ज इसलिए किया है। मगर फरिश्ता ने, लूका पहला बाब 13वीं आयत में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा है, जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। गौर करेंगे लफ्ज पे, जकरिया खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। सो मेनी टाइम इस चक्र में, इस बरकत को हासिल करने के लिए सिर्फ लेडीज ही लगी रहती हैं। यहां पर भाई साहब के लिए जिक्र है, जकरिया दुआ करता था बेटे के लिए। मैं और आप भी अगर बेटा लेना चाहते हैं तो उन भाइयों से आज दरख्वास्त है कि आप अपनी बीवी के साथ कंबाइन होकर, एक दिल होकर दुआ करें, खुदावंद जरूर आपको बरकत देगा। जकरिया खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआएं सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। योर वाइफ एलिजबेथ विल बेयर अ सन एंड यू आर टू नेम हिम जॉन। उसका नाम यूहन्ना रखना। यहां पर भी हम देखते हैं कि ये दोनों, मैं पूरी आयत को नहीं पढ़ूंगा, दोनों ये खुदावंद के घर में, ये लावियों का घराना, मर्द भी लावी औरत भी लावी है। कई बार ये हमारे लिए बोझ बना रहता है कि हम खिदमत तो कर रहे हैं, दायकियां भी देते हैं, चर्च में भी जाते हैं, फिर खुदा की बरकत क्यों नहीं मिल रही। जो जकरिया है, ये दोनों खुदा के घर में, हैकल में खिदमत करते थे। और लिखा है एक दिन फरिश्ता इसके पास, जब उसकी बारी आई तो फरिश्ता आ मौजूद हुआ और उसने कहा, जकरिया खौफ ना कर। शायद जो पहली 3 बातें हमने देखी, इसके दिल में था आगे औलाद, हमारे खानदान का नाम कैसे चलेगा। शायद ये जो प्रॉपर्टीज है, इसका वारिस कौन बनेगा। शायद अगला जो हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, उनको कौन संभालेगा। ये खुदा का काहिन है, खुदा के घर में खिदमत करता है, फिर भी बे औलाद है। अगर खुदा ने औलाद नहीं दी अभी तक, तो इसका हरगज मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी को एक्सेप्ट करना है। और ये लिखा है इसके बारे, सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। कैसी बात है, जितने खुदा के हुक्म हैं, ये दोनों मियां बीवी उन पर बेऐब चलने वाले थे, लेकिन उनके औलाद ना थी। और ये भी उम्र रसीदा है। ये चौथा वाला जो बेटा है, इनके पेरेंट्स भी उम्र रसीदा हैं। और इसके लिए भी क्या लिखा है, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा, और वो हरगज में ना कोई और शराब पिएगा, वाइन और अदर फर्मेंटेड ड्रिंक, ऐसी ड्रिंक जिसमें नशा हो, नहीं पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूल कुद्दस से भर जाएगा। इसलिए जब मुकद्दसा मरियम उसको मिलने के लिए जाती है, तो बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। और एक और आयत है, वो मैं थोड़ा सा जो हमारे कल्चर का हिस्सा है उसमें वाजे कर दूं। 24 आयत, लूका पहला बाब, उसकी 24 आयत गौर से सुनिए सब। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहकर छुपाए रखा कि, ये कहकर छुपाए रखा कि दूसरों को नहीं अभी बताना। कुछ रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, खुदावंद अगर किसी को ब्लेस करे तो जो नाराज होते हैं, तुसी सानू नहीं बुलाया, यही उतने शुक्रगुजार नहीं होते। जिसको जब भी पता लगता है खुदा ने बरकत दी, अगर वो उसी वक्त के लिए खुश है तो खुश है। डोंट कंप्लेन। पहले नंबर पर, यह रिश्तेदारों को बिजनेस नहीं कि आपको खुदा ने बरकत दी है। यहां पर रिश्तेदार और पड़ोसी आए हैं जब उन्होंने खुशी मनाई है। अगर कोई बताता है, टेक इट इजी, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने आपको बरकत दी है, आपकी बेटी को, आपके बेटे को बरकत दी है। लेकिन अगर नहीं भी बताया, कंप्लेन मत कीजिएगा।
इट्स ओके। यहां पर एलिशबा ने 5 महीने तक ना किसी रिश्तेदार ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ तो ना किसी फ्रेंड ने, यह कलाम की बात है। और आप क्यों अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना रहे हैं जब आप उनकी नजरों में नहीं हैं? अगर दूसरों की नजरों में इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए आपको नहीं बताया गया, तो आप जो कंप्लेन करते हैं आप रियली शुक्रगुजार नहीं हैं। अब जब भी बताया जाए अगर उसी वक्त शुक्रगुजार हैं तो फिर आप शुक्रगुजार हैं। इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। डोंट कंप्लेन। कोई भी रिश्ता क्यों नहीं है, कंप्लेन ना कीजिएगा। और एलिशबा के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह सुनकर कि खुदा ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। जब भी बुलाते हैं, जब भी वो खुशी करें बच्चों की, उनके साथ मिलकर दिल से खुशी मनाएं। खुदावन आपकी भी हर एक कमी कमजोरी है उसको दूर करेगा। और फिर लिखा ये लूका 3:4 में, और जैसा यशायाह ने नबी की मार्फत कहा था, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, उसकी राह तैयार करो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ टीला जो टेढ़ा है सीधा किया जाए, ऊंचा है। तो लोगों ने कहा कि ये जो बातें कर रहा है यूहन्ना शायद यही मसीहा है, क्योंकि लोगों ने पूछा फिर हम क्या करें? तो ये क्या जवाब दे? जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे, जिसके पास है वो दूसरों के साथ शेयर करे। मसूल लेने वालों ने पूछा क्या करें? जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। सिपाहियों ने पूछा क्या करें? ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी के से ना हक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। ये सारी बातें जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों से करता है, लोगों को यह है कि ये बातें जो प्रोफेसी की गई हैं ये क्राइस्ट के बारे हैं। लेकिन उसने क्या कहा? ना 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 ना, मैं तो उसकी शूज उठाने के, उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के काबिल नहीं। मेरे बाद आएगा जो जोरावर है। इसलिए मेरे अजीजों, ये बेटा जो है, इसने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये बेटा यीशु मसीह की राह तैयार की, टीलों को लोगों को बता रहा है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और रास्ता हमवार बनाया है ताकि जब क्राइस्ट आए तो इसलिए मेरे अजीजों मोजज़ात होते जाते थे। लोगों ने पहले से तालीम पा ली थी।